नमस्कार। केपी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित जूही की कली का अनुशीलन करेंगे। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है। ये प्रथम कविता है जिसे 1916 ईस्वी में लिखा गया। 1916 ईस्वी में लिखा गया। ये पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन एक बार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है सरस्वती, उन्होंने एक बार इस पत्रिका में इसका प्रकाशन होने से मना कर दिया था कि भाई ये हम आपकी कविता है जो सरस्वती पत्रिका में नहीं छापेंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे। फिर उसको सरस्वती में स्थान दिया गया। 1916 में लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो सायावाद के महेश कहलाते हैं। निराला जी का जो जन्म है वह सन 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिसादल राज्य की महिसादल प्रांत के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। तो महिसादल के मेदिनीपुर गांव में जन्म। यह आया हुआ है पश्चिम बंगाल में। महिसादल प्रांत के मेदिनीपुर में इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये इनके पिता का नाम रामसाई त्रिपाठी था और माता है मनोरा देवी। पिता राम सहाय त्रिपाठी और माता मनोरा देवी। इनकी एकमात्र पुत्री है जिसका नाम है सरोज। इसी सरोज की मृत्यु पर इन्होंने हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है सरोज स्मृति। पुत्री की मृत्यु के शोक के उपलक्ष्य में लिखा गया सरोज स्मृति, जो हिंदी का पहला दुखांत गीत है। इसे सायावाद का महेश कहा जाता है। सायावाद का महेश किसको? निराला जी को। इनकी कृतियां हैं। प्रथम कविता तो कौन सी है? जूही की कली। और अंतिम सांध्य कांकली, जो 1969 ईस्वी में लिखा गया था। सांध्य कांकली। अनामिका 1923 ईस्वी में लिखा गया। अनामिका के पश्चात परिमल 1930 ईस्वी में। निराला जी ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी क्या होती है? मुक्ति होती है। तो परिमल 1930 में। गीतिका 1936 ईस्वी में। गीतिका के पश्चात है
बेला 1946 ईस्वी में, नए पत्ते 1946 ईस्वी में, इसको भी लिखा गया नए पत्ते 1946 ईस्वी में। फिर अणिमा 1950 में, अणिमा 1950, आराधना 1953 ईस्वी में लिखा गया आराधना। फिर अंत में गीतगुंज 1956 ईस्वी में, और गीतगुंज के पश्चात है सांध्य कांकली। उन्नीस सौ 69 ईस्वी में सांध्य कांकली 1969 ईस्वी में लिखा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को केचुआ या रबर चंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। केचुआ या रबर चंद का इन्हीं प्रवर्तक भी कहा जाता है। और सरोज स्मृति इनके द्वारा लिखी गई कविता है, वह हिंदी का प्रथम शौक गीत कहते हैं इसको। हिंदी का ये सर्वश्रेष्ठ या प्रथम शौक गीत है। कौन सा? सरोज स्मृति। इनके द्वारा एक लंबी कविता भी लिखी गई है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, ये एक लंबी कविता है। तुलसीदास भी इनके द्वारा लिखी गई कृति है। तुलसीदास सन 1938 ईस्वी में लिखा गया है इसको। ये भी एक लंबी कविता के अंतर्गत ही रखा गया है इसको। तो जूही की कली इसमें नायिका है और नायक बताया गया है वह पवन बताया गया है। कली क्या है? ये नायिका है। और नायक कौन है? तो नायक बताया गया है इसमें पवन को नायक बताया गया है। तो इसमें जूही की कली में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें कली कौन है? नायिका है और पवन नायक बताया गया है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, सौभाग्यवती। विजन यानी निर्जन। विजन निर्जन। दूसरा इसमें शब्द आया वल्लरी यानी लता। वल्लरी लता। सुहाग भरी, सौभाग्यवती। तो विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। यहाँ कवि है जो सुनसान जंगल में कहना चाहता है कि सुनसान जंगल में, निर्जन वन में सौभाग्यवती या स्वाग से भरी हुई, कौन? स्वाग से भरी हुई सौभाग्यवती है जो निर्जन वन में वल्लरी पर, लताओं पर क्या कर रही है?
निर्जन वन में लताओं पर वह अविकसित रूप से पड़ी है। सोती थी उस पर, निर्जन वन में लताओं पर वह सौभाग्यवती है, स्वाग से भरी हुई वह लताओं पर है, वह पड़ी है, सो रही है। जो स्नेह स्वप्न मग्न, जो स्नेह से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, स्वप्न व मग्न, स्नेह स्वप्न व मग्न से भरी हुई, अमल अमल पवित्र और कोमल मृदु, कोमल अमल कोमल तनु तरीण, तनु तरुणी, तरुणी यानी युवती, तरुणी। तो वह निर्जन वन में, सुनसान जंगल में किसी बेल पर, निर्जन वन में बेल पर, वल्लरी पर है, वह स्वाग से भरी हुई सौभाग्यवती, जो प्रेम स्वप्न और मग्न और कल्पना में डूबी हुई, कैसी प्रेम स्वप्न मग्न व पवित्र कोमल शरीर वाली तनु, कोमल शरीर वाली युवती है। जो कौन? कोमल शरीर वाली युवती, जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, दृग बंद किए, और उन्होंने उस जूही की कली ने, जो तरुण युवती है, उसने अपने नेत्र को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। दृग यानी नेत्र। तो सौभाग्यवती जो मर्दूल है, कोमल है, पवित्र है युवती है, जूही की कली, जो दृग बंद किए, जो अपने नेत्र को बंद कर दिया है शिथिल पत्रांक में। पत्रांक, पत्रांक यानी पत्ते की गोद, पत्तों की गोद, पत्रांक। तो दृगबंद की शिथिल, उन्होंने अपने नेत्र को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, और वह शिथिल होकर पत्तों की गोद में, पत्रांक में, पत्तों की गोद में पड़ी है, जो वासंती निशा थी, जो वसंत ऋतु की निशा में, रात्रि को वासंती, वसंत ऋतु, निशा रात्रि, वसंत ऋतु की रात्रि में वह अपनी आंखों को बंद करके शिथिल होकर पत्रांक, पत्तों की गोद में पड़ी है। वीर विदुर प्रिया संग छोड़, और क्यों? वह वीर से, वीर विदुर प्रिया संग छोड़, अपने प्रिय को छोड़कर वीर वेदना में लीन है, जो पड़ी हुई है पत्तों की गोद में। तो वीर विदुर प्रिया संग छोड़, अपने प्रिय को छोड़ के किसी दूर देश में था पवन। वह प्रिय कहाँ है? वह किसी दूर देश में जाकर बस रहा है, वह रह रहा है। जो प्रिय कौन है? पवन। तो किसी दूर देश में था पवन, उसका प्रिय है, जो उसका संग छोड़ के बहुत दूर चला गया है, जिसे कहते हैं मलयानील। और वह पवन कहाँ है? जहाँ मलयानील, मलयांचल पर्वत है मलयानील, वहाँ चला गया है, जहाँ से वह सुगंधित क्या आ रही है? हवा आ रही है। कहाँ से? मल्य पर्वत से आने वाली जो सुगंधित पवन है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, और जहाँ से वह जुदाई होने के बाद उस क्षण उसे क्या आ रही है? जो मलयानील को मिलने का जो उसकी इच्छा हो रही है, मधुर बातें, मलयानील मल्य पर्वत की उसे याद आ रही है, अपने पवन रूपी नायक से मिलने के लिए। तो आई बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बातें, उसे मधुर बातें याद आ रही है। आई याद चांदनी की धुली हुई आंधी रात, यानी ऐसी चांदनी में, ऐसी चांदनी रात में आधी रात को अपने प्रिय की क्या आ रही है? याद आ रही है। आई याद कांत की कंपित कमनीय गात, कांता यानी प्रियतम। तो उसे ऐसी चांदनी रात में, आधी रात में अपने प्रियतम की याद आ रही है, जो कंपित कमनीय गात, जो सुंदर शरीर से है, गात यानी शरीर। जैसे ही अपने प्रिय की उसे याद आई, अपने प्रियतम की याद आई, तो फिर क्या हुआ? पवन रूपी जो नायक है वह उपवन बगीचों को, सर तालाब को, गहन गिरी और गहरे पर्वत को, और कानन यानी जंगल को, कुंज लता को और
उन्हें पार करके, कुंजों को पार करके, कुंज लताओं को पार करके पहुंचा। जा उसने की केली, केली यानी क्रीड़ा। तो कहाँ पहुंचा? जा अपनी कली नामक जो नायिका थी उसके पास पहुंच गया, केली क्रीड़ा। तो जैसे ही अपने नायक की उसे याद आई तो नायक ने क्या किया, बगीचे, तालाब, नदी और गहरे पर्वत को, ऊंचे ऊंचे पर्वत को और जंगलों को पार करके, कुंज लताओं को पार करके अपनी नायिका के पास पहुंच गया। कली खिली साथ, और उसके साथ आकर क्रीड़ाएँ करने लगा। नेक्स्ट, इससे आगे अगली क्लास में इस कविता का अनुशीलन करेंगे। धन्यवाद।